Hello students. Today we are going to study about our chapter number 1. Okay, chapter number 1 of our book, that is Basics of Computer. Basics of Computer is in our book, it is chapter number 1. What are the basics of computer? What does it mean? It means that there are input devices, output devices, what is computer, how it works, कैसे काम करता है, उसकी memory क्या होती है, storage क्या होती है, and so on. All these topics we have covered in the previous classes also, and I hope you will understand through this video easily. So first of all, the question is, what is a computer? When we talk about computer, सबसे पहले यही हमारे दिमाग में आता है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कहते किसे हैं. So computer is an electronic machine. As we all know, it works on electricity. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैन मेड है, किसी ना किसी इंसानों ने बनाई है, नेचुरल तो है नहीं, मैन मेड है. दैट टेक्स द इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और हमें डिजायर्ड आउटपुट दे देती है. सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स द इनपुट, प्रोसेस इट एंड provide us the output in a desired manner. Desired manner means जैसा हमने चाहा था वैसा ही दे देती है. अगर जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसा ही वो हमें आउटपुट देगा. ओके, सो हियर द पॉइंट इज, कंप्यूटर इज अ man-made programmable electronic device that operates under the control of a set of instructions that are stored in its memory. जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, इसी के अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट दे देता है. It is also a collection of hardware and software components that help you accomplish many different tasks. Hardware and software. Now, what is hardware? All the components that make it a computer, like CPU, keyboard, mouse, monitor, that you can see as well as you can touch, that are called hardware. Okay, and software. What are software? Software का आप देख तो सकते, टच नहीं कर सकते. कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपको दिखाई देती है, आप उन्हें यूज करते हो किसी ना किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, और व्हाट डू वी से, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर? द फर्स्ट मेन फीचर इज स्पीड. अ कंप्यूटर कैन डू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ वर्क इन अ फ्यू सेकेंड्स. हमें काम करने में जो टाइम लगेगा उससे कहीं कम टाइम में, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में कंप्यूटर उस काम को कर देता है. दिस वी ऑल नो इट्स वेरी वेरी हाई स्पीड. एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मीन्स देयर इज नो एरर इन इट्स वर्क. अगर हम इंस्ट्रक्शन सही दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी बिल्कुल सही होगा विदाउट एनी एरर. अब एरर नहीं है उसमें तो ऑब्वियसली वो रिलायबल है. रिलायबल क्या होता है? भरोसेमंद. भरोसा करते हैं किसी पे क्योंकि वो रिलायबल होता है, यानी आपको उस पर पूरा विश्वास है उसके काम पे, तभी आप उस पर रिलाय करते हो. इट्स बिकम रिलायबल बिकॉज इट इज गिविंग यू एरर फ्री डेटा. बिना किसी मिस्टेक का, बिना गलती का आपको काम वो करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली आप उस पर भरोसा करेंगे. डिलीजेंस. डिलीजेंस मीन्स टायर्डनेस. वी ह्यूमन बीइंग्स बिकम टायर्ड, बोर हो जाते हैं, टायर्ड हो जाता है कि यार थक गए, अब नहीं हो रहा हमसे काम, ये क्या सुबह से करे जा रहे हैं, है ना. सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में ब्रेक चाहिए होता है थोड़ी मस्ती करने के लिए, खेल लेते हैं, लंच ब्रेक होता है और कुछ नहीं तो ब्रेक चाहिए होता है ना. कंटिन्यूसली हम वही काम सुबह से शाम तक करते रहे तो हम बोर हो जाते हैं. लेकिन क्या कंप्यूटर के साथ ऐसा होता है? नो. आप उससे बार बार वही काम कराते जाइए, वो काम करता रहेगा विदाउट एनी टायर्डनेस. दिस इज वी नो एज डिलीजेंस. नेक्स्ट इज वर्सैटिलिटी. आपने कभी ना मूवीज आप लोग देखते हैं, उसमें कभी ना पढ़ा होगा या सुना होगा कि भाई ये तो बड़ा वर्सेटाइल एक्टर है. वर्सेटाइल एक्टर मीन्स हु कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल वेरी इजीली. अलग अलग तरह के रोल करे हैं उसने मूवीज में. ठीक, कभी हीरो का रोल कर दिया, कभी विलेन का रोल कर दिया, कभी पायलट बन गया, कभी कुछ बन गया, है ना. बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरह के रोल. तो कंप्यूटर वर्सेटाइल कैसे है? कंप्यूटर इज ऑल्सो वर्सेटाइल. हाउ? कैसे? कंप्यूटर में भी आप बहुत तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. जैसे कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, है ना. वीडियोस बना सकते हैं अपने, बहुत सारे काम कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, पीपीटीज बना सकते हैं अलग अलग तरह की.
तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क। आप वेदर फोरकास्टिंग करवा लीजिए, बहुत सारे काम करता है कंप्यूटर हमारे, तो इट इज वर्सेटाइल। नेक्स्ट, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग एंड स्टोरिंग। आप कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर से बिगनिंग में उनकी इतनी मेमोरी नहीं होती थी, लेकिन जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है आजकल कंप्यूटर की बहुत ज्यादा होती है। आप उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और क्यों स्टोर करते हैं हम डेटा? ताकि हम फ्यूचर में उसको जब हमारी जरूरत हो तो हम उसे यूज कर सकें। ऑटोमेशन, हमें ऑटोमेशन मीन्स हमें सिर्फ उसे कंप्यूटर को बताना होता है, ओनली इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि उसे क्या काम करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप सारा काम कर लेता है। वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, प्रोसेस करता है और हमें हमारे जैसे हमें चाहिए वैसे ही डिजायर्ड आउटपुट हमें दे देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नो आईक्यू। नो आईक्यू, इंटेलिजेंस नहीं होते कंप्यूटर में, अपना दिमाग नहीं होता है। अपना दिमाग नहीं होता कंप्यूटर में, जो सारा ब्रेन है वो सारा ह्यूमन बीइंग का ही होता है, हमारा ब्रेन होता है। इंस्ट्रक्शन तो उसे हमने दिए, जैसे हम इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं, जब हम डाटा फीड करते हैं, इनपुट देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। गलत हो रहा है या गलत डेटा बता दिया तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गलत आउटपुट दे देगा, उसको अपने आप करेक्ट नहीं कर पाता है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं होती है ना। अभी तक तो जो कंप्यूटर से हमने फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स हो गए तो वो भी दुख शोक मनाएंगे, कभी खुश हो जाएंगे, या मूड नहीं आज काम करने का, मैं मूड नहीं करूंगा, लाइक दैट। फीलिंग्स नहीं होती हैं बिकॉज इट्स अ मशीन, मशीन में फीलिंग्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट, नाउअडेज कंप्यूटर्स आर इजिली अवेलेबल एट लो कॉस्ट ऑलमोस्ट, है ना। जो कंप्यूटर्स पहले बहुत स्टार्टिंग में बहुत कॉस्टली होते थे, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आज अफोर्डेबल प्राइसेस पे कंप्यूटर्स इजिली अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। सो दीज आर अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेशन। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत है, फीचर्स भी बहुत है, यहाँ यूज करें वहाँ यूज करें, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन मतलब कमियां क्या है, एक तरह से क्या कमी है हमने पहले भी देखा। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना आईक्यू नहीं होता है, अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है, ठीक है। जो आप बोलेंगे वो वही काम करेगा, अपना दिमाग उसमें होता ही नहीं है तो लगाएगा कैसे। इट कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन बाय इटसेल्फ, अपने आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। जो हम डेटा देंगे उसी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा। अगर हमें रॉन्ग डेटा दिया है तो वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा। डेटा, इन्फॉर्मेशन, डेटा क्या होता है? जो फैक्ट्स हम कंप्यूटर को देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को हम देते हैं उसे डेटा कहते हैं, और जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, मीनिंगफुल आउटपुट देता है, उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। So be clear about this. Don't be messed up between data and information. Next is computer are unable to correct wrong instructions. Again the same point. अगर हमने कोई wrong instruction दे दी है तो कंप्यूटर उसे अपने आप correct नहीं कर पाता है, बस वो उसे सीधा प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर को किस किस एरिया में यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। Let us see so many areas. Healthcare, in hospitals. हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा डॉक्टर्स यूज करते हैं, मेडिकल में हॉस्पिटल्स यूज करते हैं बिलिंग के टाइम पे, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के टाइम पे। हम डॉक्टर से आजकल लॉकडाउन चल रहे जैसे, तो डॉक्टर से ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू, वीडियो के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं आजकल बच्चे बहुत ज्यादा, आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो रहा होगा। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, इंजीनियरिंग में बहुत तरह की होती है, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कहीं पे नक्शे बनाने हैं, डिजाइन मैप्स बनाने हैं, वहाँ पे भी बहुत ही काम में आता है कंप्यूटर। इंश्योरेंस, आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस होता है, ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं अपने अपने लाइफ का, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। एंटरटेनमेंट, हाउ कंप्यूटर एंटरटेन अस, मूवीज, सॉन्ग्स, गेम्स एंड ऑल दैट। कम्युनिकेशन, वी यूज कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो। कैसे कम्युनिकेट करने के लिए? कॉलिंग करने के लिए, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर यूज होता है। बैंकिंग, बैंकिंग में आजकल आप देखते हैं हमारे सारे जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन सारी की सारी कंप्यूटर में अपलोड की जाती है, कब पैसे निकाले, कब जमा किए अपने अकाउंट्स में, वो सारा का सारा शो कर देता है। मार्केटिंग, मार्केटिंग में आप देखते हो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं आजकल, ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। घर बैठे बैठे हम सामान मंगवा सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं अपनी पसंद का, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ घर पे मंगवा सकते हैं। एजुकेशन में
बहुत सारी ऑनलाइन एप्स ऐसे हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे पास है जिससे हम सीख सकते हैं, नए नए कंटेंट जान सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं किसी के बारे में, हमें टॉपिक में जानना है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है हमें, तो कंप्यूटर पे हम उसे देख सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, नए नए डेवलपमेंट, नए नए इन्वेंशंस के लिए कंप्यूटर आजकल बहुत जरूरी है। सुपर कंप्यूटर्स आपने सुना ही होगा, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं कंप्यूटर। बिजनेस, नाउअडेज कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन बिजनेस आल्सो। जो बिजनेसमैन होते हैं कंप्यूटर में अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखते हैं, कब सेल्स हुई, कब परचेज हुई, स्टॉक क्या है, अकाउंट क्या है, सारा का सारा कंप्यूटर में मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। मिलिट्री, जो आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, वो भी कंप्यूटर यूज करती है। हाउ टू टेक व्यू ऑन द एनिमीज पोजीशन, कि हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, हमारे दुश्मन जो देश हैं उन पे नजर रखने के लिए कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा काम आता है ना। तो दीज आर अ फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा और भी सेक्टर्स है। रिजर्वेशन कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती है, होटल्स का बुकिंग करा सकते हैं आप, ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं, फ्लाइट की बुकिंग करा सकते हैं। तो रिजर्वेशन में भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर का यूज होता है। सो नेक्स्ट वन इज IPO cycle. Next topic in this chapter is IPO cycle. IPO means input, process, output cycle. अब ये साइकिल क्या होती है? कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं इनपुट। इनपुट हम फीड कराते हैं। इनपुट कैसे फीड करा सकते हैं? बाय यूजिंग माउस, बाय यूजिंग कीबोर्ड, है ना। तो हम इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे तरीके होते हैं जो इनपुट डिवाइस, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में उनके बारे में। इनपुट वो डेटा होता है जो, या वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद वो वापस कहाँ भेजता है? आउटपुट के पास। आउटपुट प्रोसेस होकर डेटा हमारा आउटपुट पहुंच जाता है इंफॉर्मेशन बन के, और हमारे पास आउटपुट आ जाता है। उसके बाद वापस हमें काम कराना है, वापस इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये साइकिल चलती रहती है इसी तरीके से। दिस इज नोन एज IPO साइकिल। जैसे सपोज आपको चाय बनानी होती है, ठीक है, मम्मी चाय बनाते हैं घर में, आप लोग भी अब बड़े हो गए हैं, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू कैन आल्सो मेक टी ऑन योर ओन। तो आपको चाय बनानी है तो उसके लिए पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, शुगर चाहिए, सारे के सारे क्या हो गए? इनपुट। फिर प्रोसेस क्या होता है? बॉयल होती है चाय, आपकी बॉयल होती है, वो प्रोसेस हो गया। और आउटपुट क्या आता है? जो चाय बन के आती है गर्मा गर्म, वो आपका आउटपुट होता है ना। नेक्स्ट टाइम चाय बनाने से वापस ये सेम साइकिल रिपीट करना पड़ेगा। तो दिस इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल। नेक्स्ट इज बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है? तो देखिए, सबसे पहले जो डेटा होता है वो इनपुट यूनिट में जाता है, ठीक है। अब इनपुट यूनिट में जाता है तो प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, उसे प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं तो अपनी मेमोरी में वो स्टोर कर लेता है। सारे स्टोरेज यूनिट हेल्प करते हैं डेटा को होल्ड करने में। यहाँ पर स्टोरेज यूनिट में 2 बार डेटा आता है। पहले तो जब हम इनपुट दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, वो सारी स्टोर हो जाती है स्टोरेज यूनिट में, प्राइमरी स्टोरेज में मेनली। वहां से वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जब जाता है तो वापस से वो स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं उसको। तो इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट यूज होती है तो स्टोर द डेटा। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद आउटपुट में जाने से पहले नीचे देखिए कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक यूनिट है, ये प्रोसेस होता है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यहाँ पे डेटा जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जाता है आउटपुट यूनिट की तरफ। आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सेंट्रल प्रोसेस, ये जो आपका प्रोसेस है ये सारा का सारा CPU में होता है, स्टोरेज यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेन आउटपुट यूनिट। आउटपुट में क्या होता है? हमारा जो रिजल्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो शो होता है। तो दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कंट्रोल यूनिट, ALU, उसके बाद आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो आउटपुट यूनिट का काम करते हैं। जैसे आपका मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस। So we will study about them in the next chapter in detail. So I hope in this video you have a general idea about what is computer, what are its features, what is IPO cycle, limitations and all that. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का बाकी पार्ट जो रह गया है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।